अमृतपाल पर लिया गया बड़ा एक्शन। उधर अमृतपाल ने भी दे दी सरकार को चेतावनी, गुस्से में अमित शाह। अमृतपाल ने कहा पंजाब भारत का अभिन्न अंग नहीं है, सरकार ने सिखाया सबक। 24 घंटे और उसके बाद अमृतपाल का खेल खत्म। अजीत डोभाल और अमित शाह के प्लान में फंस गया अमृतपाल सिंह। उसने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। इधर जैसे ही सरकार ने अमृतपाल सिंह पर बड़ा एक्शन लिया, उधर तिलमिलाने लगा अमृतपाल। उसे यही लग रहा था कि दुबई से आकर वो सरकार की नाक के नीचे कुछ भी करेगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब खालिस्तान की मांग करना तो दूर, अब जान बचाकर यहाँ से भागने के बारे में वो सोचेगा। शायद अमृतपाल को यही लग रहा था कि जिस तरह पहले की सरकारें हुआ करती थी, चीजें सब वैसी ही होंगी। वो रातों रात आकर पंजाब में खालिस्तान की मांग करके हीरो बन जाएगा। शुरुआत तो उसने एकदम जबरदस्त अंदाज में की थी, लेकिन उसकी कहानी का द एंड अमित शाह ने पहले ही लिख दिया था। सरकार ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमृतपाल के बारे में जान लीजिए। वैसे तो अमृतपाल सिंह पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वो खुद को इस देश का नहीं मानता। दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू का दोस्त बताया जाता है। वो दीप सिद्धू के स्थापित किए गए संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख है। दीप सिद्धू का नाम दिल्ली दंगे में सामने आया था, लेकिन जब पिछले साल उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तब अमृतपाल वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना। इसका प्रमुख बनने के बाद से ही अमृतपाल ने जोर शोर से खालिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार करने लगा। अमृतपाल ने सबसे पहले लोगों में दहशत पैदा करने का काम किया। उसके एक समर्थक को पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसे छुड़ाने के लिए वो हथियारों से लैस होकर सीधे थाने पहुंचा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिए और थाने में घुस गए। इस दौरान 6 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अमृतपाल सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस को मजबूरी में उसके समर्थकों को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी के बाद पंजाब में रह रहे लोगों को यह डर सताने लगा कि अब अगर ऐसा ही रहा तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी और वो डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे। इसी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उसके बाद अमृतपाल पर एक्शन लिए जाने का प्लान तैयार किया गया। सबसे पहले सेना के जवानों को पंजाब में तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अमृतपाल ने जो सपने में भी नहीं सोचा था, सरकार ने वो काम करना शुरू किया, क्योंकि उसके समर्थक बहुत ज्यादा हैं और अगर उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है तो पंजाब में बवाल हो सकता है। इसलिए खुफिया एजेंसियों को काम पर लगाया गया और अमृतपाल की कुंडली को पुलिस ने खंगालने का काम शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे डोर सरकार के हाथ में आती गई और अमृतपाल पर शिकंजा कसता चला गया। सबसे पहले अमृतपाल के 2 साथियों का हथियार लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा उसके करीबियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। लेकिन अब इसी बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर मॉल के पास तेज धार हथियार से हमला कर कार लूटने के मामले में पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी सुखमंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक के बाद एक करीबियों की हो रही गिरफ्तारी और उसके साथियों के हथियार रद्द होने के बाद अमृतपाल के सब्र का बांध टूट गया और उसने भी सरकार को चेतावनी दे डाली। अमृतपाल सिंह ने कहा कि सरकारी आदेश वो कभी नहीं लेता, पंच से पूछकर मौके पर फैसला किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर सरकार चाहती है कि सिक्कों को निहत्था रखा जाए तो सिख सारी उम्र निहत्थे नहीं रहेंगे। यानी एक तरह से सरकार को सीधी चेतावनी है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह से पंजाब में अलगाववाद की आवाज को दबा पाती है।